Now see, cos of pi by 2 minus theta is sin theta. So here also cos of pi by 2 minus theta is sin theta. ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फार्मूला एक ही बोल रहा हूं. कौन सा फार्मूला? cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा. थीटा की जगह पर अगर x है तो हमने x लिया, थीटा की जगह पर अगर y है तो हमने y लिया. बोलते समय मैं फार्मूला वही बोलूंगा. नो माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, सो इट इज cos थीटा. एंड अगेन साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा यूजिंग द सेम फार्मूला, इट इज ऑल्सो cos थीटा. So you can write down the formula over here. हमने कौन से फार्मूले यूज किए? कल हमने क्या था, शो दैट cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. हमने ये दोनों फार्मूले यूज किए यहाँ पर. नेक्स्ट, नाउ इन दिस फार्मूले अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको कौन से टर्म्स दिखाई दे रहे हैं? cos A, cos B, इधर है sin A, sin B. ठीक है, तो cos ऑफ A प्लस बी का फार्मूला हो चाहे cos ऑफ A माइनस बी का फार्मूला हो, cos की टर्म पहले होती है. ठीक है, फर्स्ट टर्म इज cos A cos B. तो हम इन दोनों में से अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? देखिए मैंने माइनस साइन दोनों में से कॉमन लिया है, तो जो माइनस टर्म है इट विल बिकम प्लस. यहां पर हो जाएगा cos x cos y, और जो पॉजिटिव टर्म है इट विल बिकम नेगेटिव sin x sin y. अब ब्रैकेट में देखिए आपके पास फार्मूला हो गया कौन सा? cos A cos B माइनस sin A sin B. मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे A भी लिखा हुआ है. नाउ cos A cos B माइनस sin A sin B इज द फार्मूला फॉर cos ऑफ A प्लस B. ठीक है, तो cos A cos B माइनस sin A sin B इज cos ऑफ A प्लस B एंड हियर इट इज योर RHS. क्लियर? देखिए RHS यही है, तो हमने प्रूव कर दिया. नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन थर्ड. क्वेश्चन थर्ड इज प्रूव दैट 1 plus tan x upon 1 minus tan x bracket square is equal to tan of pi by 4 plus x upon tan of pi by 4 minus x. कैसे सिंप्लीफाई होगा? देखिए न्यूमरेटर में फार्मूला होगा tan of a plus b. Now what is the formula for tan of a plus b? It is tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. So this is the formula for tan of A plus B. न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में there is formula for tan of A minus B. Not the formula for tan of A minus B. Tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. Now in this whole expression आपको बहुत सी जगह पे tan pi by 4 दिखाई दे रहा है. tan pi by 4 is nothing but it is 1. ठीक है, तो हम रिप्लेस करेंगे tan pi by 4 को. tan pi by 4 is 1, so it becomes 1 plus tan x upon 1 minus tan pi by 4, so that is 1 into tan x and divided by, again here it is tan pi by 4, so it is 1 minus tan x divided by 1 plus tan pi by 4, that is 1 into tan x. ठीक है, देखिए अब हमने न्यूमरेटर में क्या है? 1 plus tan x upon 1 minus 1 into tan x, so it is tan x. So 1 plus tan x upon 1 minus tan x न्यूमरेटर में है, तो हमने लिख दिया 1 plus tan x upon 1 minus tan x. नाउ जो ये डिवाइडेड बाय है विल कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लाइड बाय. ठीक है, तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हमें लिखना होगा. अब डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा
1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ठीक, जो डिवाइड में है हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, सो यू हैव टू राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर ओवर हियर। नाउ व्हाट इज दिस? देखिए न्यूमरेटर में कौन है? 1 प्लस tan x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan x, सो इट इज 1 प्लस tan x ब्रैकेट स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कौन है? 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x, सो इट इज 1 माइनस tan x ब्रैकेट स्क्वायर। तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर दे दिया मैंने, एंड दिस इज नथिंग बट यूर RHS। So let's start. Prove that root 2 cos of pi by 4 minus a equal to cos a plus sin a. So we have to prove that LHS equal to RHS. So let's start with LHS. LHS हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। And then what? We'll use cos of a minus b फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको फार्मूला दिख रहा है cos of a minus b. This is b not a, ठीक है। According to formula cos of a minus b, what is the formula for cos of a minus b? मैं यहाँ पे ब्रैकेट देता हूं। cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। देखिए मैं फार्मूला बोलते समय मैंने क्या बोला? cos a cos b, बोल तो मैं b रहा हूं लेकिन लिखना मुझे a है, क्योंकि यहां पर a की जगह पर पाई बाय 4 है और b की जगह पर a है। क्लियर? नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? सिंप्लीफाई फर्दर रूट 2 इन ब्रैकेट। अब टेबल से आपको वैल्यूज मालूम है, cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 इंटू cos a प्लस sin पाई बाय 4 इज ऑल्सो 1 बाय रूट 2 इंटू sin a। नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इन दोनों में से अगर हम 1 बाय रूट 2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी रूट 2 है, एंड मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों से जो कॉमन लिया दैट इज 1 बाय रूट 2, ब्रैकेट में रह गया यहाँ पर cos a प्लस सेकंड टर्म में sin a। रूट टू कट हो जाएगा। व्हाट इज योर आंसर? इट इज cos a plus sin a, which is nothing but RHS। क्लियर? तो क्वाइट सिंपल है, बस फार्मूला का एप्लीकेशन आपने करना है। क्लियर? लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। cos of x plus y into cos of x minus y is equal to cos square y minus sin square x। Let us try to solve this. Now here also we start with LHS, क्योंकि LHS में हमें दो फार्मूले दिख रहे हैं। कौन से फार्मूले? दो, cos of a plus b मल्टीप्लाइड बाय cos of a माइनस b, दो फार्मूले यहाँ पर है। नो व्हाट इज cos of a plus b? क्या फार्मूला होता है cos of a plus b का? इट इज cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। फर्स्ट हमने कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय नाउ cos of a माइनस b, सो इट इज व्हाट? cos a cos b प्लस sin a sin b। क्लियर? हमने cos of a plus b और cos of a minus b का फार्मूला यूज किया। Now here you can see that if this is a then minus b, ठीक है, this is a minus b, एंड सेकंड ब्रैकेट में क्या है? a प्लस b। आइडेंटिटी हमें मालूम है, a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेट्स सेपरेट द स्क्वायर फॉर बोथ दिस, दैट इज cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर y, माइनस हो जाएगा इधर sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर y।
तो यहाँ तक तो हम आ गए, हमने फार्मूला डाला है, सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि जो एंगल y है, एंगल y उसका हमें क्या चाहिए? cos स्क्वायर चाहिए, और एंगल x का साइन स्क्वायर चाहिए। तो एंगल y देखिए यहाँ पर है, एंगल y का हमें चाहिए cos स्क्वायर y, सो विल कीप दिस cos स्क्वायर y एज इट इज, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। एंगल x का हमें साइन स्क्वायर x लेना है, ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर x को भी एज इट इज रखेंगे। लेकिन जो यहाँ पर cos स्क्वायर x है, इसे हम चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स में। सिमिलरली विल चेंज दिस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, विल रिप्लेस दिस साइन स्क्वायर वाई बाय 1 माइनस cos स्क्वायर वाई, वो भी cos स्क्वायर वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर पहले cos स्क्वायर एक्स के लिए फार्मूला लिखता हूं मैं, cos स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस इज हियर cos स्क्वायर वाई, नेक्स्ट माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रखना है हमने, एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर वाई, तो साइन स्क्वायर वाई इज नथिंग बट 1 माइनस cos स्क्वायर वाई। क्लियर? देखिए हमने कौन से दो सेम रखे हैं, कौन से दो को रिप्लेस किया है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है, क्योंकि ये चेंज भी हो सकता है। अगर इधर x हुआ इधर y हुआ तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज आवर फार्मूला। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस फर्दर। अब cos स्क्वायर y दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos स्क्वायर y इंटू 1 इज cos स्क्वायर y माइनस यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर y। नो माइनस साइन स्क्वायर एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड माइनस माइनस इट इज प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर वाई। और 1 2 3 4 टर्म्स में आप देख सकते कि दिस माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर वाई गेट कैंसल विथ प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर वाई, और क्या बचता है? मैं इधर लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू, यहां पर है cos स्क्वायर वाई एंड माइनस इधर है साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज नथिंग बट RHS। क्लियर? So question is, prove that sin of n plus 1 into a into sin of n plus 2 into a plus cos of n plus 1 into a into cos of n plus 2 into a equal to cos a. So this we have to prove. Let us say, we can say that let this n plus 2 into a equal to x, मैं से x बोल देता हूं, and n plus 1 into a equal to let us say y। क्लियर? तो अब LHS क्या हो जाएगा? LHS होगा cos, यहां पर है n plus 2 into a which is nothing but x multiplied by cos n plus 1 into a which is nothing but y, बीच में साइन आ गया प्लस, साइन n plus 2 into a, so it is x multiplied by sin n plus 1 into a, so it is y। और ये आपको लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अब देखिए ये बहुत सिंप्लीफाई हो गई। ये क्या हो गया? दिस इज cos x cos y प्लस sin x sin y, so this is the formula for cos of x minus y। cos of a minus b का फार्मूला है। तो मैंने यहाँ पे a और b क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर a और b हम लेते थे तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता था, क्योंकि इधर भी a है इधर भी a होता था, तो n प्लस 2 इंटू ए इक्वल टू ए ऐसा हो जाता था। इसलिए हमने क्या किया, n प्लस 2 इंटू ए को x बोला और इधर y, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ cos x cos y प्लस sin x sin y which is nothing but cos of x minus y।
वही फार्मूला है हमारा cos ऑफ a माइनस b का। नाउ अगेन पुटिंग डाउन द वैल्यूज, सो cos ऑफ, अब x देखिए, x क्या है, x इज n प्लस क्यू इंटू ए, यहाँ पर हमने लिख दिया n प्लस क्यू इंटू ए, माइनस y, y क्या है, n प्लस वन इंटू ए। लेट अस सिंप्लीफाई दिस, a दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो n इंटू ए, एन ए, 2 इंटू ए, 2a, माइनस a मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n इंटू ए, माइनस एन ए, माइनस 1 इंटू ए, माइनस ए। अब आप देख सकते हैं एन ए माइनस एन ए कट हो गए, सो दिस बिकम्स व्हाट, कॉस ऑफ 2a minus a, which is a, and this is your RHS. Clear? So you can solve this. थीटा मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर के साथ, हमने इधर लिख दिया इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे न्यूमरेटर रहेगा जो कि है आपका tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। क्लियर? डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया tan 8 थीटा के साथ, न्यूमरेटर एज इट इज। नाउ व्हाट, हम ये दोनों टर्म्स एलएचएस पर लेकर आएंगे और जो इधर नेगेटिव टर्म है इसको आरएचएस पर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर tan 8 थीटा एज इट इज, tan 5 थीटा और tan 3 थीटा दोनों में लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आता हूं तो माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू जो नेगेटिव टर्म है इट विल गो ऑन राइट हैंड साइड, सो इट विल बिकम प्लस, एंड इट इज हेंस प्रूव्ड। एलएचएस में कॉस और साइन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। Now here we have to remember that we have to divide numerator and denominator by cos 27 degrees। आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos 27 से डिवाइड कर देना है, तो एलएचएस क्या हो जाएगा, एलएचएस will become cos 27 degree divided by cos 27 degree, so it is 1 plus sin 27 degree divided by cos 27 degree, so sin upon cos it becomes tan 27 डिग्री। डिनोमिनेटर में cos 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos, इट गेट कैंसल्स 1, बीच में साइन माइनस है, साइन अपॉन cos इट इज tan 27 डिग्री। क्लियर है? नाउ हियर वी हैव टू रिप्लेस दिस वन बाय tan 45, यहाँ पर 1 है, इस 1 को हम लिखेंगे tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है, प्लस tan 27 डिग्री। डिनोमिनेटर में ये जो 1 है इसे रिप्लेस नहीं करना, इसे एज इट इज रहने देना है हमने 1, माइनस, अब ये जो tan 27 डिग्री है दिस इज नथिंग बट 1 इंटू tan 27। ठीक है, हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 5, सो एनी नंबर कैन बी रिटन एज 1 इंटू दैट नंबर। So this tan 27 can be written as 1 into tan 27 and that 1 has to be replaced by tan 45 degrees and tan 27 as it is। ठीक है, यहाँ पर हम रीजन लिख देते हैं बोले since tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। क्लियर है? तो हमने 1 कहाँ पर रिप्लेस किया, जो फर्स्ट न्यूमरेटर में जो 1 है इसे हमने रिप्लेस किया है बाय tan 45 डिग्री, डिनोमिनेटर में हमने tan 45 tan 27 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 into tan 27 it is tan 27, and now this is the formula for tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, that is the formula for tan of A plus B। ठीक है, and this comes out to be tan 45 plus 27, it is how much, 72 degrees, which is nothing but RHS। अब LHS में देखिए cot A है, इसे मैं लिखता हूं cos A अपॉन sin A।
into cot 4a, so it is cos 4a अपॉन sin 4a प्लस 1 है। डिनोमिनेटर में cot a है which is nothing but cos a upon sin a multiplied by cot 4a, so it is again cos 4a upon sin 4a minus 1। अब न्यूमरेटर का एलसीएम क्या होगा, साइन ए साइन 4a। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा, साइन ए साइन 4a। वो एक दूसरे के साथ कट हो जाएगा और क्या बचता है, देखिए न्यूमरेटर में बचेगा cos a cos 4a, मेजर लिख दिया cos a cos 4a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। ठीक है, ये जो एलसीएम हमने लिया है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मींस इट विल बिकम साइन ए 1 इनटू साइन ए साइन 4a, दैट इज साइन ए साइन 4a। डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में cos a cos 4a माइनस ये 1 एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम साइन ए साइन 4a। क्लियर, दिस इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का जो एलसीएम था वो डिनोमिनेटर के एलसीएम के साथ कैंसिल हो गया है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लिखते हैं तो भी आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। अब एक चीज मैंने बताई कि आपको ध्यान में रखना है, हमेशा बड़ों का रिस्पेक्ट करना है। जो एंगल्स यहाँ पे आए हैं देखिए किस फॉर्म में है, cos a cos 4a, मतलब पहले छोटा एंगल है बाद में बड़ा एंगल है, तो हम बड़ा एंगल पहले लिखते हैं बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। जो सीबीएसई में पढ़े होंगे उनको मालूम होगा 8 9 10 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, तो दिस इज a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a इंटू बी कैन बी रिटन एज b इंटू a। तो इन दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में। वी कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन, जो आगे बैठा है उसे पीछे बिठा सकते हैं हम, जो पीछे बैठा है उसे आगे बिठा सकते हैं। दिस कैन बी डन इन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली उस चीज को ध्यान में रखना है क्योंकि आगे की एक स्टेप कम करने के लिए वो हमें यूज में आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, मैं लिखता हूं cos 4a cos a, मैंने cos 4a पहले लिखा बाद में लिखा cos a प्लस यहाँ पर है sin 4a sin a, सो इट इज sin 4a sin a डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं हम cos 4a cos a माइनस sin 4a sin a। क्लियर, अब आप देखिए न्यूमरेटर में कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर में फार्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b which is nothing but cos of a minus b डिवाइडेड बाय यहाँ पर है cos a cos b माइनस sin a sin b, so it is what cos of a plus b and here you got the answer। न्यूमरेटर में देखिए cos of 4a minus a it is 3a, डिनोमिनेटर में 4a plus a it is 5a which is equal to RHS, ये हमारा RHS हो जाएगा। If tan a equal to 5/6, tan b equal to 1/11, prove that a plus b is equal to pi/4। So this is the question। ठीक है, तो देखिए tan है और प्रूव दैट में pi/4 है, तो इसका मतलब tan pi/4 का कुछ रिलेशन हो सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास tan a और tan b गिवन में है एंड वी हैव टू प्रूव दैट a plus b इक्वल टू pi/4। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट tan of a plus b। क्या फार्मूला होता है tan of a plus b का, tan of a plus b का फार्मूला है tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b। क्लियर, लेट अस पुट डाउन द वैल्यूज। tan a कितना है 5/6 प्लस tan b इट इज 1/11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इट इज 5/6 मल्टीप्लाइड बाय tan b इट इज 1/11।
11। क्लियर? नाउ व्हाइल सॉल्विंग दिस, अगर tan ऑफ a प्लस बी में आप वैल्यूज डालते हैं या फिर tan ऑफ a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी में भी अगर आप यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि इस टर्म में अगर कटिंग हो भी रहा हो तो आपको कटिंग नहीं करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर अगर कटिंग होता भी होगा तो आप कटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एज इट इज अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम 11 इंटू 6 दैट इज 66, डिनोमिनेटर का एलसीएम 11 इंटू 6 दैट इज 66, वो कैंसिल हो जाता है एक दूसरे के साथ। अगर आपने कट कर दिया तो आपका डिनोमिनेटर का एलसीएम 66 नहीं रहेगा फिर। क्लियर है? यहाँ पर तो चलिए कटिंग हो ही नहीं रहा है, लेकिन आगे के लिए मैं बता रहा हूं अगर कभी कटिंग होता भी होगा तो आपने कटिंग नहीं करना है। अब न्यूमरेटर का एलसीएम क्या है? 11 6 66, डिनोमिनेटर का क्या है? 66, एक दूसरे के साथ कट हो गया। न्यूमरेटर में क्या बचा? 11 इंटू 5 दैट इज 55 प्लस 6 इंटू 1 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या बचा? दिस 66 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 66, माइनस साइन है एंड 5 इंटू 1 इज 5। मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये स्टेप हमें डायरेक्टली लाना है। ठीक, चलिए लेट अस सॉल्व दिस। नाउ 55 प्लस 6 इज हाउ मच? 61। अगेन 66 माइनस 5 इट इज आल्सो 61, सो इट इज इक्वल टू हाउ मच? 1। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हमारा? tan a प्लस बी। नाउ देयरफॉर tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, अब 1 किसका tan होता है? 1 होता है 45 का tan, मतलब tan पाई बाय 4। तो अगर tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4 है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी आपका कितना होगा? पाई बाय 4 होगा, एंड हेंस प्रूव्ड।